इस मिठाई में मैंने दूध मावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बहुत ही सस्ते में ये मिठाई घर के ही कुछ चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है और जल्दी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। कम से कम एक बार तो इसे ट्राई करना बनता ही है। देखिए परफेक्ट एकदम जमी हुई ये बर्फ़ी है, ना तो ये ज़्यादा चिपकती है हाथ पे और एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। इस रेसिपी के लिए आप सबसे पहले कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें और फिर सारे मेज़रमेंट उसी से करें। तो यहाँ पर मैंने इस छोटी कटोरी की माप से ये आधा कटोरी घी लिया है और इसी कटोरी की माप से 1 कटोरी मैदा लिया है। ये बर्फ़ी हम मैदा से बना रहे हैं, पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये बर्फ़ी मैदा की बनी हुई है। सिर्फ 1 कटोरी मैदा से, जो कि एक नॉर्मल छोटी कटोरी है, इससे आधा किलो बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। जैसे ही ये घी जरा सा गर्म हो जाएगा, बस इसमें हम अपनी जो मैदा है उसे डाल देंगे और इस मैदा को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें भूनना है। हमें मैदा का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे आधा कटोरी घी यूज़ किया है, आप उसकी जगह थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं घी की क्वांटिटी को, या थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। वैसे आधा कटोरी घी एकदम परफेक्ट नाप है। आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरह इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और देखिए जो घी है वो भी थोड़ा सा मैदा से रिलीज़ हो गया है। अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मिठाई के लिए हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कटोरी चीनी। इस चीनी को हम इधर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी का आधा पानी, मतलब आधी कटोरी पानी डालेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो कर दिया है और जब तक कि हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो रही है, तब तक हम यहाँ पर ये जो मिक्सचर है इसमें 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है और इसे आप ज़रूर डालिएगा। मिल्क पाउडर मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, खा करके किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे मैदा से बनाया है। यहाँ आप मैदा के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करिएगा, नहीं तो मिल्क पाउडर में गुलथियाँ पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको मैदा को ठंडा नहीं करना है, बस वो 20% ठंडी हो जाए मैदा, उसके बाद आप इसमें मिल्क पाउडर को मिक्स कर दीजिएगा। इधर शुगर भी मेल्ट हो गई है। अब हमें यहाँ पर एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। शुगर मेल्ट होने के बाद आप इसे 1 मिनट इसी तरह से बॉईल होने दें और इसके बाद इसे चेक करके देखिए। अगर इस तरह से एक तार सा बन रहा हो तो इसका मतलब है कि चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसमें इलायची की जो दाने हैं उन्हें क्रश करके डालेंगे। आप यहाँ पर इलायची के फ्लेवर के बजाय आप जो भी फ्लेवर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जैसे रोज़ फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, आप यहाँ पे उसका एसेंस डाल सकते हैं। अब हमारा जो मिक्सचर है उसे इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। बस आप एक बार इसमें मेज़रमेंट का ध्यान रखिए कि कोई भी आप कप या कटोरी ज़रूर से ऐड कर ले और फिर उसी से सिर्फ मेज़रमेंट करें। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं करी थी, अभी मैं सिर्फ इसे ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब जब ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, तो यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, लेकिन फ्लेम को एकदम कम रखेंगे और इसी लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ आप ये याद रखिएगा कि फ्लेम को ऑन करने के बाद इसे आपको 1-1.5 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना है। अगर आपने इसे ओवर कुक कर दिया तो फिर ये जो बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी बनेगी। 1-1.5 मिनट बाद आपको ये मिक्सचर देख के लग सकता है कि ये तो अभी लिक्विड ही है, शायद जमेगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और धीरे धीरे जब इसे चलाएँगे तो ये अच्छी तरह से जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। आप यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं 1-1.5 मिनट बाद कि आप थोड़ा सा जो इसका मिक्सचर है ये निकाल लें किसी प्लेट पर, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसे इस तरह से उंगलियों के बीच में करके देखिए। अगर इस तरह से बॉल की तरह बन रहा है तो इसका मतलब कि मिक्सचर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी और ये अच्छी तरह से जम जाएगी। बस फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे चलाते हुए इसे ठंडा कर लें। लगभग 3-4 मिनट में ही देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इस तरह से ये डो की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आज हम 2 रंग की बर्फ़ी बना रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा वाइट रहेगा और एक चॉकलेटी रहेगा। अब आप कोई भी ट्रे या थाली ले लें और फिर उसे घी से ग्रीस कर लें
मैंने इस थाली पर घी लगा लिया है और इसी पर हम अपनी बर्फी को सेट करेंगे। सबसे पहले हम व्हाइट कलर का पार्ट रखेंगे। अब यहाँ जो दूसरा पार्ट रखा है इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी, पर उससे पहले मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस मिक्सचर की वो थोड़ी सी लिक्विड ही है तो आप इसमें दूध ऐड ना करें और बस इसमें सिर्फ कोको पाउडर ही ऐड कर दें। पर मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। मेरा मतलब टाइट से यहाँ पर ये है कि ये सेट होने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है। अभी हमें इसमें कोको पाउडर भी ऐड करना है तो इसमें दूध ऐड करना ज़रूरी है। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो गया है तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दूध भी डाला था इसलिए हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन किया है। 1 मिनट से ज़्यादा इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। 1 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते हुए। अब इसे अपना जो बर्फ़ी का मिक्सचर है उसके ऊपर इसे सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने उन बातों को पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करी है जिन बातों को जान करके आपकी बर्फ़ी पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी, मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे अच्छी तरह से हमने बर्फ़ी के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब इसे 1 घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। बर्फ़ी के अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद बस आप इसे अपने मनपसंद पीसेस में कट कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट हो रही है। पर कट करने से पहले मैं यहाँ पर बर्फ़ी पर ये चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। घर पर बनी हुई मिठाइयाँ शुद्ध तो होती ही है, साथ ही अपने हाथ से बनी मिठाइयों की तो बात ही कुछ और है। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बर्फ़ी को इस तरह से ट्रायंगल पीसेस में भी कट कर सकते हैं और देखिए ये भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। और इसका टेक्सचर मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कैसा लगता है। एकदम परफेक्ट बनी है ये, कोई नहीं बता सकता कि आपने इसे बगैर मावा के बनाया है। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं इस रेसिपी को कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।